नमस्कार। ये आपका बर्थ डिटेल है, इसके अकॉर्डिंग हम आपके हॉरोस्कोप देखेंगे। कुंडली है कुंभ लगन और कुंभ राशि की, यानी लग्न और राशि दोनों के स्वामी शनि हैं। यानी शनि इस हॉरोस्कोप के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। जो आपके शरीर, आपके मन, आपके स्वास्थ्य, आपके मन मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं वो शनि हैं। आपके कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी शनि हैं। और वही शनि इस हॉरोस्कोप के अंदर 8वें घर में बैठे हुए हैं। 8वां भाव ग्रह अगर अपनी राशि से 8वें घर में जाता है तो ये उसके लिए एक नुकसान है, या समझ लीजिए उसको वो फल प्राप्त करने में लिए स्ट्रगल बन जाता है। अब लग्न और राशि दोनों का मालिक 8वें घर में है, यानी ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन को संघर्ष रहित बना देता है कि भाई संघर्ष के साथ ही जीवन चलेगा। जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होगा वो देरी से होगा, संघर्षों से होगा, स्ट्रगल से होगा, क्योंकि शनि को हम कहते हैं कर्म कारक। शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के अष्टम भाव में शनि बैठे हुए होते हैं उनके लिए कहा गया कि ऐसे लोगों के जीवन में कर्म के प्रति संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। उनको रोज़ाना गड्ढा खोदना है, रोज़ाना पानी पीना है, उनको रोज़ाना संघर्ष करना है। अगर वो जीवन में 5 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो समझ लीजिए वो 20 दिन जीवन में पीछे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में शनि का 8वें घर में जाना जीवन में स्थितियों को विलंब भी देता है। बहुत बार आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो देरी से है, विलंब से है, पूरा नहीं मिल रहा है, अधूरा मिल रहा है। ये सब इसी कॉम्बिनेशन से दिखता है। ख़ास तौर पे जीवन में जब कभी शनि की 7.5 या ढैया आ जाती है तो आपके साथ ये कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा चलेगा, क्योंकि शनि 7.5 या ढैया देते हैं। और वर्तमान में आपको 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। अब आपकी यहाँ पर शनि का ट्रांजिट आ गया है। अब तो चरण पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, स्ट्रगल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। 12वें घर का मालिक भी है, इसलिए खर्च भी कराएगा। हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब आपकी कुंडली के 8वें घर में और कन्या राशि में बैठा शनि मंगल का योग एक कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन को खराब करने का योग। ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पहले ही शुरुआत वो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होगी। पहले गैस बनेगी, फिर कब्ज बनेगी, फिर आंतों में सड़न होगी, फिर कभी अपेंडिक्स, कभी पाइल्स, कभी भगंदर, फिशर, ऐसे रोग तक भी ये कॉम्बिनेशन पहुंच सकता है। इसलिए इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान करके आपको चलना है। और ये स्थिति आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी आपको शनि की ही महादशा चल रही है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान आप रखें। अब शनि मंगल के साथ है, मंगल कर्मेश है और मंगल भी यहाँ पहुँच गया 8th हाउस में। तो ये हॉरोस्कोप क्या है, एक अप्स एंड डाउन इन हॉरोस्कोप वाली कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, कि अप्स एंड डाउन इन करियर का हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ शनि भी, लग्नेश भी, कर्म कारक भी, कर्म भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है, यानी जीवन में अच्छा खासा संघर्ष पैदा करते हैं ये दोनों कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, गुरु ग्रह को देखते हैं। 2 धन भावों का स्वामी है, 2 धन का कारक है गुरु, बैठा हुआ है यहाँ। अगर प्लेसमेंट वाइज देखें तो यहाँ से ये प्लेनेट 11th हाउस में आता है, लेकिन यहाँ से ये प्लेनेट आता है 8th हाउस में। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ वाला प्लेनेट क्या कहता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत से लाभ मिलेगा, लेकिन ये वाला प्लेनेट कहता है कि आपको जीवन में पूंजी को जोड़ने में समस्याएं आएंगी। ऐसे लोगों को अपनी जो पैसे हैं उनको जोड़ने में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी ऐसे लोगों को अधिक ध्यान देना चाहिए कि भी आमदनी तो चलती रहेगी, लेकिन जीवन में एक मुश्त पैसा लगातार कैसे जोड़ा जाए, कि लगातार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, लगातार आरडी करें, लगातार एफडी करें, और अपने पैसे को लगातार इन चीज़ों में डालते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि खर्चे तो क्योंकि लगातार आपके पीछे लगे ही रहेंगे, लेकिन जब एक मुश्त पैसा जुड़ता चला जाएगा तो आप देखेंगे कि 10 साल, 15-20 साल में जाके आपने अच्छा अमाउंट जोड़ लिया। भले ही जीवन में संघर्ष चलता रहा, लेकिन एक अच्छा पैसा जोड़ पाए आप। तो गुरु उसमें आपको हेल्प भी करेंगे। शुक्र आपके लिए योग कारक है, जो इस हॉरोस्कोप के लिए एक अच्छा प्लेनेट है, भाग्य का, और इसका मालिक है 3rd हाउस में बैठा है। तो ठीक है, हॉरोस्कोप के अंदर जो शुक्र ग्रह है ये बली है, ये जीवन में भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा, भाग्य का भी आपको सुख देगा। शुक्र एक अच्छा प्लेनेट है इस हॉरोस्कोप के लिए। इवन नवांश में तो शुक्र स्वराशि का ही हो गया, ये भी अच्छी बात है।
दशमांश में गुरु भी स्वराशि का है, ये भी अच्छी बात है। आगे चलते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशंस को। राहु को देखिए, जब राहु कहाँ है, पंचम भाव में। पाँचवें घर में राहु हो तो अच्छा है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। पंचम भाव किसका है, हमारी शिक्षा विद्या बुद्धि का भाव है। वहाँ राहु बैठा है, यानी आपकी कुशाग्र बुद्धि को बताता है। आपकी बुद्धि तेज चलती है, आपकी सोच विचार अच्छे हैं, आपके भीतर पॉजिटिविटी अच्छी है। आपका बुध ग्रह भी वक्री है, यानी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, बोलचाल अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, भाषा पे पकड़ अच्छी है, सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, सोच विचार अच्छा है। मन के अंदर सवाल, लगातार कुछ ना कुछ सोच विचार चलता रहता है, वो भी यहाँ राहु और बुध की वजह से दिखाई देता है। अब कुंडली के अंदर सूर्य बुध की युति बनी हुई है, एक पंचम भाव का मालिक है, एक सप्तम भाव का मालिक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेम संबंध के प्रति आकर्षण का योग। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ से हमें दिखता है कि भाई प्रेम संबंध के प्रति एक आकर्षण का योग यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ भी हम देखेंगे तो मंगल और बुध की युति 12वें घर में बनी हुई है। तो बहुत बार क्या होता है, प्रेम संबंध हुआ और उसको शादी में तब्दील करने की कोशिश करी, लेकिन प्रेम संबंध का शादी में बदलना सिर्फ एक की कुंडली पर ही निर्भर नहीं करता। अब आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग बनते हैं, भाई लव मैरिज का योग है, जानकारी में विवाह का योग है, या जीवन में लव हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब आज के समय में जिस ग्रह की दशा चल रही है वो आप पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, वो है शनि। शनि की महादशा शास्त्र में 19 साल की होती है, ठीक है। अभी 2036 तक शनि की दशा चलेगी। मैंने बताया आपको शनि की 7.5 चल रही है, शनि लग्नेश हैं, 12वें के स्वामी हैं और यहाँ हैं। तो जितने फल मैंने आपको शुरू में बताए, आप उसको एक बार फिर से सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कि आज आपके साथ जो स्थिति चल रही है वो शनि की दशा की वजह से है। कि अगर लाइफ में स्ट्रगल है, डिले है, संघर्ष बढ़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं शनि की वजह से आपके चार्ट में क्लियर दिखाई देता है। अब नवांश कुंडली को हम मैरिज और प्लेनेट के स्ट्रेंथ दोनों के लिए देखते हैं। नवांश में हमने शनि को 3rd हाउस में देखा, ठीक है, तीसरे घर में शनि, ठीक है, एफर्ट्स लगा रहे हैं आप। आपके 7th हाउस में नीच का चंद्रमा है, सप्तमेश 12वें घर में है, शनि से दृष्टि भी है। तो थोड़ा सा आपको शनि की दशा के अंदर मैरिड लाइफ का भी थोड़ा सा अपना ध्यान रख कर चलना होगा। अब प्योरली प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है, प्योरली प्रोफेशनल लाइफ दशमांश कुंडली है। दशमांश में कुंडली के अंदर क्या है, कन्या लगन है, लेकिन लगन में अष्टमेश मंगल है। ये आपको आपके काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी या पूरी मेहनत या पूरी एकाग्रता नहीं बरतने देता। इसलिए बहुत बार देखा जाता है ऐसे लोग जीवन में किसी भी काम को करते हुए पूर्णतः उसमें लगन नहीं लगा पाते हैं, या संतुष्टि नहीं मिलती है, या माइंड डाइवर्ट करने पर सक्षम है, क्योंकि दशमांश का लगन आपके कर्म की इच्छा को दर्शाता है। और वहाँ पर कर्म की इच्छा में जब मंगल जैसा प्लेनेट हो तो अगर काम करने चलें तो बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन उस काम के अंदर जो पूर्ण संतुष्टि है वो नहीं दे पाता ऐसा प्लेनेट। इसलिए बहुत बार व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है उसमें काम करना उसके लिए कोई बहुत अच्छा फीलिंग नहीं होती। वो सोचता है पता नहीं इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है, या मैं ये और अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, या मुझे पूर्ण रूप से अच्छा नहीं मिल रहा। इसको कहते हैं संतुष्टि ना होना। अब शनि की महादशा है, शनि बैठा 4th हाउस में, शनि वहाँ ठीक है, गुरु के साथ भी ठीक है, लेकिन मंगल से ये भी दृष्ट है और शनि षष्ठेश भी है। तो सीधी बात है ये नौकरी वाला चार्ट तो पक्का है कि चार्ट जो है वो नौकरी का है, शनि की दशा है, स्ट्रगल करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपका पहला सवाल मेरे सामने आता है कि भाई देखिए आज के समय में जो हॉरोस्कोप है वो शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में चलती है। अब शनि में शुक्र हो या शुक्र में शनि हो, शास्त्र के अनुसार ये दशाएं अप्स एंड डाउन देने में सक्षम है। इसलिए ऐसी दशाओं में कहा गया है कि आप अपना जीवन के अंदर जो भी काम करते हैं उसको जल्दबाजी से ना करें, सोच विचार कर कदम उठाएं। ऐसी दशाएं प्रोफेशनली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। दशा का एक्सेस देखें, शुक्र यहाँ है और शनि यहाँ है, दोनों ग्रह एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं, तो दशा का एक्सेस 6-8 का एक्सेस है। 6-8 का एक्सेस है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोशिश करें कोई भी काम करें या परिवर्तन करें उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है।
ऐसा नहीं करना कि बस आज ही मौका मिल रहा है फिर शायद दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा या जीवन में कुछ होएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। अब आपका सवाल है कि मेरे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दशाएं कैसी हैं, तो ये सावधानी तो आपको करनी है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर शुक्र थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हाउस ऑफ चेंज, कि यहाँ पर व्यक्ति के मन में सवालात आते हैं कि भाई मुझे कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ बदलाव कर लेना चाहिए, ये आपका थर्ड हाउस बताता है, या ऐसे विचार आपके आते हैं। शुक्र ग्रह यहाँ अभी थर्ड हाउस में ही बैठा हुआ है, यानी दोनों तरफ प्लेनेट ने ये बताया। अब शुक्र को देखें तो शुक्र कमज़ोर प्लेनेट नहीं है, यहाँ भी धन का कारक गुरु इसको देखता है, यहाँ भी बुध देखता है, यानी ये बात तो पक्की है कि शनि में शुक्र मार्च 27 तक चलेगा। इसमें आपकी तरक्की निश्चित दिखाई देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी हॉरोस्कोप के अंदर एक तरक्की के कॉम्बिनेशन बन गए हैं। अब इसमें और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो दशा चल रही है आज आपको शनि शुक्र राहु। ठीक है, राहु यहाँ 4th हाउस में है, अच्छे प्लेसमेंट पे है। राहु यहाँ भी अच्छे प्लेसमेंट पे है। राहु के बाद आती है बृहस्पति, वो सितंबर 25 से फरवरी 26 तक चलेगी। बृहस्पति भी यहाँ अच्छी प्लेसमेंट पे है और यहाँ भी अच्छी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जिस नौकरी पे वर्तमान में बने हुए हो, आप इस नौकरी पे बने रहो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ भी जो मार्च 27 तक का समय है, ये आपको इसी कंपनी में काम करते हुए एक प्रमोशन का समय चल रहा है। शुक्र में शनि की दशा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई कोशिश करें ऐसे में कोई उठापटक ना हो, कोई चेंज ना हो, कोई बदलाव ना हो। जब दशा हमारी ठीक चल रही हो तो ज़रूरी नहीं है हमें ज़बरदस्ती किसी दूसरी चीज़ में पड़ना है। ऐसे में अगर आपको कहीं चेंज मिल भी गया ना, तो वो भी आपको कोई बहुत बढ़िया चेंज नहीं मिलेगा, जितने पे काम कर रहे थे उसके आसपास का ही होगा बस। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी आपको 27 मार्च 27 तक की दशा है शनि में शुक्र, ये एक प्रमोशन वाली दशा है। तो अभी विद इन 1 ईयर्स आपके पास एक अच्छे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, जिसमें आपको तरक्की के अच्छे चांस बनते दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कंपनी के अंदर अगर आपका बिल्कुल ही मामला यहाँ ठीक नहीं है कि जी मुझे कंपनी अच्छी नहीं लग रही, परेशान है, ये भी है, तो ही आप चेंज करने के प्रति जाएं। अदरवाइज मेरी सलाह ये है कि यहीं रहें तो अच्छी बात है, यहीं पे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है। ठीक है, अब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इस हॉरोस्कोप में ठीक लग रहे हैं, यानी दशा आपको ठीक चल रही है, दशा ख़राब नहीं है। बस हाँ, शनि की दशा है तो वो स्ट्रगल है, कुछ रेमेडी बताऊंगा, उनसे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका पहले सवाल का जवाब आपका आता है। दूसरा सवाल, सेकंड चाइल्ड, दूसरी संतान के लिए, वैसे मोस्टली हम संतान के लिए D7 चार्ट देखते हैं। D7 चार्ट शनि की दशा चल रही है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, शनि में शुक्र चल रहे हैं, शुक्र यहाँ नीच के हैं, लेकिन अच्छी बात है लग्नेश चंद्रमा इनको यहाँ देख रहा है। ठीक है, यानी योग तो बनता है, शनि में शुक्र में ही आपको दूसरा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो वो एक अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि अब शनि का ट्रांजिट आ गया है यहाँ, और बृहस्पति 15 मई को यहाँ आ जाएंगे। तो 15 मई से लेके अगले 15 मई के बीच में सेकंड चाइल्ड का योग इस हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो वो एक कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है और आप सेकंड चाइल्ड के लिए यहाँ ट्राई कर सकते हैं। जब मैं वेल्थ और फाइनेंस की बात करता हूँ, तो जब तक भैया नौकरी चल रही है वेल्थ फाइनेंस ठीक चलता है, तो आप नौकरी करते रहोगे, वेल्थ फाइनेंस आपका ठीक रहेगा, स्थितियाँ ठीक बनती दिखाई दे रही हैं। अभी मार्च 27 तक अच्छा समय है, तो इसमें आपके लिए अच्छी प्रगति के संकेत यहाँ बनते हैं। एक टाइम पीरियड में आपको और बताता हूँ, दशा है शनि में सूर्य, मार्च 27 से मार्च 28 जहाँ है, जिस कंपनी में है वहीं रहना, वहाँ से कोई परिवर्तन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सूर्य D10 में सेकंड हाउस में नीच के। ऐसी दशाएं प्रोफेशनली बहुत अच्छी नहीं होती, ऐसी दशाएं जीवन के अंदर स्ट्रगल पैदा करती हैं, क्योंकि धन भाव में नीच का, इसलिए धन का लॉस दे सकती है। अब धन का लॉस कैसे होता है, कभी नौकरी पे के ऊपर कोई संकट ना आ जाए, ये धन का लॉस होता है। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, इस दौरान थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखकर चलना पड़ेगा कि अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जब आपके लगन का भी स्वामी शनि हो और आपके कर्म का स्वामी मंगल हो, तो ऐसे लोगों को अपने हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानकर पूजा करनी चाहिए। सिर्फ एक ही पूजा मैं आपके लिए बताऊंगा,
उस पूजा का नाम है श्री राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है, श्री राम रक्षा स्तोत्र रोजाना आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी पूजा आपको नहीं करनी है, लेकिन यही पूजा करनी अनिवार्य है। एक फायर ओपल स्टोन, ठीक है, एक फायर ओपल स्टोन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में 7 से लेकर 9 रत्ती के बीच सिल्वर में पहने। श्री राम रक्षा स्तोत्र रोज पढ़ना है, ये अनिवार्य है। चाहे संस्कृत में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, गूगल में से PDF निकाल लो उसकी, ये आपके लिए एकमात्र पूजा है। सारी चीज़ों के लिए एक ही पूजा। फायर ओपल स्टोन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में 7 से 9 रत्ती के बीच सिल्वर में पहनना है। आप इसे चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जिन बातों का ध्यान रखना है वो सब बताई हैं, और क्या पूजा करनी है वो आपको बताइए, आपके सारे कष्टों को काटेगी अगर आप पूजा को लंबे समय तक लगातार करते हैं। नमस्कार।